हेलो एवरीवन। आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डाटा के बारे में पढ़ा था और डाटा की टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो डाटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं और डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में टाइप्स पढ़ी थी। टाइप्स इसकी क्वालिटेटिव भी होती हैं और क्वांटिटेटिव होती है। तो क्वालिटेटिव में क्या होता है? हम क्वालिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वालिटी में वो करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, वो एट्रीब्यूट्स आते हैं जिनको हम न्यूमेरिक वैल्यू में मेज़र नहीं कर सकते हैं। क्वालिटी की बात जैसे ऑनेस्टी, इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में मेज़र नहीं कर सकते हैं। लॉयल्टी, लॉयल्टी, म्यूज़िक, आर्ट, इंटेलिजेंस, ब्यूटी, इनको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू में। और क्वांटिटेटिव डाटा में जिसकी दो टाइप्स थी, डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टीन्यूस डाटा, उनको हम न्यूमेरिक वैल्यू में मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेट ऑफ अ पर्सन, हाइट ऑफ अ पर्सन, इस तरह से हम इनको मेज़र कर सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू में। आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ेंगे कि किस तरह से क्वांटिटेटिव डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं और कितनी टाइप्स के हम इसमें ग्राफ जो हैं किस तरह के हम प्लॉट कर सकते हैं। तो देर आर डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट डाटा सच एज थ्रू ग्राफ, चार्ट, टेबल्स, इनके थ्रू हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को। फर्स्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, पिक्टोरियल, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वन इज़ बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है? हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा होगा, 9th-10th क्लास में भी हमने ये पढ़ा होगा कि किस तरह से हम ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हैं। हमारे पास दो रीडिंग्स होती हैं। हमारे पास जो है फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ होगी और यहाँ पे हाइट होगी। हम दोनों वैल्यूज़ को जो है लेने के बाद हम इनका एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। हम बार ग्राफ जो है प्लॉट कर सकते हैं। तो ये है बार ग्राफ। बार ग्राफ में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने डाटा को? रेक्टेंगुलर बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैन बी प्लॉटेड इन वर्टिकली और हॉरिजेंटली, तो हम इनको किसी भी तरह से प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है? अ टाइप ऑफ ग्राफ इन विच अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर। तो पाई चार्ट क्या है? पाई चार्ट जो होता है इसमें सर्कल को डिवाइड किया जाता है सेक्टर्स में। सर्कल को सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है और फिर हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है जो हमारे पास जो है 30% है, तो उसको हमने सर्कल की फॉर्म में हमने बता दिया कि ये 30% है। फॉर एग्जांपल हमारे पास या हमारे एटमॉस्फेयर में कोई गैस है, वो 30% प्रेजेंट है। तो हम इस तरह से कलेक्शन कर रहे हैं डाटा की और करने के बाद हमें उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 30% हमारे पास ये वैल्यू ए वैल्यू है और हमारे पास 20% जो है बी वैल्यू है। तो इस तरह से हम पाई चार्ट की फॉर्म में अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में क्या होता है? हम जो रीडिंग्स हैं वो लेते हैं और उनको उनको जो है हम मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद हम उनके उन मार्क के बेसिस पे हम उनका ग्राफ प्लॉट जो है वो करते हैं। तो लाइन चार्ट जो है ये क्या है? रिप्रेजेंटेड बाय अ सीरीज ऑफ डाटा पॉइंट कनेक्ट विद स्ट्रेट लाइंस। द सीरीज ऑफ डाटा पॉइंट्स आर कॉल्ड मार्क्स। तो जो सीरीज ऑफ डाटा की जो ये पॉइंट्स हैं इनको मार्क्स बोलते हैं और इस तरह से स्ट्रेट लाइन प्लॉट की जाती है। नेक्स्ट है पिक्टोरियल। पिक्टोरियल ग्राफ में क्या होता है? पिक्टोरियल ग्राफ में हम पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं अपने डाटा को। फॉर एग्जांपल एप्पल, चेरी, बनाना। अ पिक्टोरियल सिंबल फॉर अ वर्ड और फ्रेज दैट इज शोइंग डाटा विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स सच एज दीज फ्रूट्स। तो हम इसमें पिक्चर्स की फॉर्म में अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास 3 एप्पल हैं, 3 चेरी, 3 बनाना है। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या होता है? हिस्टोग्राम में हिस्टोग्राम जो है ये डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ रेक्टेंगल्स हुज एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल एंड हुज विड्थ इज इक्वल टू द क्लास इंटरवल। तो ये हिस्टोग्राम है। इस तरह से हम जो भी वैल्यू होती हैं उनके अकॉर्डिंग जो है हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमें स्टैटिक्स में हमें इसी पे जो है सिलेबस में हमें इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से डाटा को पढ़ना है।
तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट कॉमन है। यहाँ पे मीन मोड जो भी हमें आगे प्रोसेस हमें पढ़ने हैं उनके लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मार्क्स फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के किसी स्टूडेंट के जो हैं मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन्ड हुए हैं, और मार्क्स ऑब्टेन के बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी होती है नेक्स्ट बॉक्स में। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्सन ए, ये स्टूडेंट ए है, इसके 5 मार्क्स हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, मीन्स 4 टाइम्स ये 5 मार्क्स इसके क्लास में आए हैं। नेक्स्ट है 6 जो है पर्सन स्टूडेंट बी जो है, इसके 3 टाइम्स जो हैं वो 6 मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट है 7, नेक्स्ट है 8, 9, 10, और 10 जो मार्क्स जो हैं इसी पर्सन के या दूसरे स्टूडेंट के या इसी स्टूडेंट के 10 मार्क्स जो हैं 2 टाइम्स आए हैं, मीन्स 9 मार्क्स 3 टाइम्स आए, 8 मार्क्स 9 टाइम्स आए हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये रिप्रेजेंट करती है कि हाउ मेनी टाइम्स जो है ये पर्टिकुलर रीडिंग जो है वो हुई है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डाटा वैल्यू इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ। तो इसमें स्मॉल एफ लेटर से फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा और उनके मेथड ऑफ कलेक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।